Hey everyone, so let's do the weekly preparation, weekly outlook. Today is February 15th and happy Mahashivratri to all of you guys. So first let's start with the Forex Factory. Okay, so if you see this week we have bunch of news, but USD में वैसा न्यूज़ नहीं है, सिर्फ I guess थर्सडे को एक DXY में रेड फोल्डर न्यूज़ है. बाकी मंडे we have bank holiday. Now many people आस्क मी और यू मे फील कंफ्यूजन कि यार बैंक हॉलीडे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सी, इन माय ओपिनियन कि इफ़ यू हैव योर सेटअप, अगर आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है उस टाइम, you should take the trade basically. Okay, go with half risk. Okay, मतलब let's say you risk 1%, आप ऐसे 1% रिस्क लेते हो, go with 0.5 या 0.25% रिस्क. अगर आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जिस दिन बैंक हॉलीडे रहता है उस दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि बैंक हॉलीडे मार्केट पूरा कंसोलिडेशन एक साइडवेज मूव होता है. ओके, so it's totally on you how you want to go with bank holiday. Personally, I do swing trading. I enter on H1, H4 time frame on forex pair. So अगर मेरे को कोई सेटअप मिलता है तो आई rather टेक एंट्री, क्योंकि मेरा स्विंग ट्रेड रहता है H1, H4 टाइम फ्रेम में. सो आई डोंट केयर कि उस दिन यूएसडी का रेट फोल्डर न्यूज़ है या फिर क्या है बेसिकली. ओके, एंड देन वी हैव बंच ऑफ जीपी न्यूज़, कैनेडियन न्यूज़ में सीपीआई है अपना. सो अगर आप कैट पेयर ट्रेड करोगे तो आपको वो चीज़ माइंड में रखना है, सीपीआई उस दिन है. ओके, सो या वी हैव गुड बंच ऑफ न्यूज़, बट वैसा कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है. सिर्फ मेरे को कैट पेयर में ही सीपीआई न्यूज़ दिख रहा है, और ये भी जीपी में भी ये जो न्यूज़ है इसमें भी काफ़ी वॉल्यूम कभी कभी आता है मार्केट में. ओके, एंड जीपी में सीपीआई है फिर वेनेसडे को, राइट. सो लेट्स चेक क्विकली. ओके, so now let's come to the trading view and let's start with the DXY. So if you guys know, last week basically, I posted कि I'm looking for the sell from this mitigation block and this bearish early gap. During NFP 11th February, market tapped this. It rejected nicely, but पूरा consolidate ही कर रहा है market अभी तक. And this is the NFP high basically. Okay, so हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं. सो इफ यू सी वीकली टाइम फ्रेम, ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो यू विल सी कि वी वाज इनसाइड दिस वीकली बेयर्स वैल्यू गैप, राइट. एंड दिस इज द लास्ट वीक कैंडल. ओके, जो कि ये क्लोज हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, राइट. यू कैन सी दिस इज आवर बेयरिश high priority order block. If you guys don't know about what is high priority order block, I have everything discussed inside my mentorship video and it's completely free. Just go to the playlist and check a playlist. एक आपको मिलेगा क्रिएट योर एज करके, वहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि किसको मैं हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ एंड विच ऑर्डर ब्लॉक आई ट्रेड. So if you see on weekly, we have rejected from this weekly bearish value gap. We have formed this weekly order block. So I'm expecting a market to react from this order block basically. Okay, tap this order block maybe 50% ये order block का tap करे. Okay, and then फिर reject करे and continue के trade lower होना from to take out this low liquidity basically. Okay, so this is what I am looking right now on the weekly time frame. So I'm bearish on DXY. Let's check daily time frame as well. Okay, and let me delete this. So on daily time frame, you will see, let me delete this order block as well. So on daily time frame, you will see right now price is in trapped order flow. Okay, what do I mean कि trapped order flow? क्योंकि DXY अब देखो डेली में ये बुलिश वाले गैप होल्ड कर रहा है और ये बेयर्स वाले गैप भी होल्ड कर रहा है. एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो हैपेंस, मार्केट यूजुअली कंसोलिडेट. ओके, एंड ये चीज़ भी मैंने डिस्कस किया हुआ है एवरीथिंग इनसाइड माय मेंटरशिप वीडियो जो अपलोडेड है फ्री यूट्यूब में. ठीक है, सो दिस इज राइट नाउ वी आर इनसाइड ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो. बट फ्राइडे को यू कैन सी वी हैव फॉर्म दिस बेरिस इनगल्फिंग, बट आई डोंट लाइक दिस बेरिस इनगल्फिंग फॉर नाउ. ओके, क्योंकि मार्केट स्टिल काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है. ओके, एंड अगर आप 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो, सो लेट मी टर्न ऑफ दिस इंडिकेटर. सो इफ यू सी 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है जो मैंने मार्क किया है एनएफपी हाई करके, ये बेसिकली जब नॉन फार्म पेरोल का न्यूज़ आया था उस टाइम ये हाई फॉर्म हुआ था. सो आई रियली वांट टू सी कि मार्केट अभी यू विल सी वी आर स्टिल इन द एक्यूमुलेशन फेज, राइट. आई वांट टू सी मार्केट मैनिपुलेट करे हायर, ओके, टू टेक आउट दिस एनएफपी हाई. एंड देन फिर अगर बैक साइड मूव कुछ मिलता है हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लोअर बेसिकली. सो दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग राइट नाउ ऑन DXY.
personally really want to see some move higher, a manipulation higher towards this NFP high, and then फिर कंटिन्यू करे डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हो सकता है कि मार्केट ये NFP हाई तक नहीं भी आए। ओके, मे बी यहाँ से कंटिन्यू कर जाए लोअर ट्रेड करना, तो अगर कंटिन्यू लोअर ट्रेड करता है विद गुड बैक साइड मूव एच फोर बेयरिश डिस्प्लेसमेंट के साथ, देन वी कैन लुक फॉर द सेल। ओके, मे बी फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आए, बट इट विल बी नाइस अगर मार्केट पहले ये NFP हाई को स्विप करे। ओके, सो वी विल सी ऑफ कोर्स जैसे जैसे मार्केट प्रिंट करेगा। And even if you see on the lower time frame, 1 hour, 4 hour time frame, you will see we have this nice uh, trend line liquidity build up here. So let's see. I'm expecting kind of this. Okay, so it will be nice. या फिर continue market trade करता है lower, तो भी we can look for the sell. Okay, या फिर second चीज, अगर हम लोग ये जो बुलिश वाली गैप है इसको मैं ऑरेंज मार्क करता हूँ, जो ये बुलिश वाली गैप का लो है, मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज हो तो ओके इट विल बी नाइस फॉर लुक फॉर सेल। देन लेट्स से मार्केट यहाँ नहीं जा रहा है ऊपर, पहले इट स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर। सो अगर जो ये डेली बुलिश वाली गैप अपना था यहाँ पे, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, देन वी नो कि डेली में ऑर्डर फ्लो शिफ्टेड बेयरिश, एंड देन वी कैन लुक फॉर द सेल टू टेक आउट ऑल दिस लिक्विडिटी बिल्डअप हियर बेसिकली। ओके, सो आई होप DXY का यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यू कैन अप्लाई सेम थिंग ऑन द यूरो USD, GBP USD एज वेल। ओके, सो इफ यू सी यूरो USD, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So if you see euro USD, let's do this quickly. So euro USD already inside this weekly fair value gap. We have this large wick on the weekly time frame. Here also we can see we have formed this weekly order block, right? And अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वी आर स्टिल इनसाइड दिस वीकली फेयर गैप में तो थे ही, प्लस यहाँ पे डेली फेयर गैप भी है। यू कैन सी वी हैव फॉर्म दिस डेली फेयर गैप एंड मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? आई एम रियली बुलिश ऑन यूरो USD क्योंकि अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप है अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊँ तो। ओके, सो इफ यू सी ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, वी हैव दिस नाइस इक्वल हाई लिक्विडिटी, एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक लिक्विडिटी बिल्डअप है। ओके, वी हैव दिस SMT विथ GP USD। अगर आप GP USD में जाओगे तो GP USD जो ये लो है जो कि NFP का लो था, ओके वो स्विप कर चुका है, वैसे यूरो USD एंड DXY नहीं किया है। सो वी हैव दिस SMT, राइट? बट आई थिंक कि स्टिल वी कैन ट्रेड लोअर, मे बी टू टेक आउट दिस NFP लो जो हम लोग DXY में डिस्कस किए। एंड देन अगर फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलता है बुलिश साइड, देन वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग टू टेक आउट दिस हाई या फिर दिस हाई बेसिकली। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू कर जाए डिस्प्लेस करना हायर फ्रॉम दिस प्लेस एज वेल। ओके, क्योंकि वी हैव स्वेप्ट दिस liquidity, but here you will see we have this equal low। okay, बट माई मेन गेम प्लान विल बी कि अगर मार्केट स्विप करता है लिक्विडिटी लोअर साइड एक बार और, देन आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू लुक फॉर द लॉन्ग टू टेक आउट दिस हाई, टू टेक आउट दिस हाई एंड दिस kind of liquidity basically here। okay, so yeah, this is what I'll be watching। even if you see 1 hour time frame, अगर आप देखोगे तो काफी सारा कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। okay, so we have this accumulation kind of market maker buy model is forming, I'll say। okay, so let's see, let's come to GPUSD, same thing will be here। okay, GPUSD right now if you see we are inside this weekly bullish value gap, so this internal to external is on play। daily time frame में on Friday we have formed this bullish engulfing, but I still want to see some more displacement। okay, kind of something like this, then I'll be looking for the long। ओके, सेम थिंग जैसे DXY में डिस्कस किए, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है अपने को। ओके, सो आई वांट टू सी सम impulse to move, then I'll be looking for the long on GPUSD। let's come to euro odd। so भाई odd पेयर तो काफ़ी बुलिश है, नो डाउट। you will see from last 3-4 weeks continue drop हो रहा है market after a big consolidation, right? so we still inside this weekly fair value gap। थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज हूँ फॉर नाउ यूरो ऑड में, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वी राइट नाउ respecting this daily fair value gap with mitigation this area, right? so हो सकता है कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल प्ले करे। ओके, बिकॉज वी आर इनसाइड दिस इंटरनल, मे बी मार्केट कंटिन्यू कर ट्रेड करना लोअर एक्सटर्नल की साइड, कि 1 आवर टाइम फ्रेम में भी काइंड ऑफ नाइस इक्वल लो लिक्विडिटी, यहाँ पे भी काइंड ऑफ इक्वल लो लिक्विडिटी है। सो अगर डिस्प्लेस करते हैं तो मे बी
सेल विल बी नाइस बेसिकली, ओके। बट देखते, अभी तो मेन फोकस मेरा यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी में। लेट्स टॉक अबाउट जीपी ऑड हियर, ओके। So on GP odd, you will see we have grabbed this low, right? We have this weekly internal right now. So I'm planning to look for sell once market tap this weekly bearish value gap internal range liquidity. Then you can see we have very nice equal low liquidity here on GP odd. Then you can look for sell to target this area basically, okay? सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, डेली में भी ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो मे बी यू कैन लुक फॉर इंट्रा डे ट्रेड, क्योंकि डेली में ये बेस्ट वैल्यू गैप इन्वर्टेड बन गया है, एंड नेक्स्ट जो बेस्ट वैल्यू गैप है वीकली में यहाँ पे अपना, जहाँ से हम लोग सेल के लिए देखेंगे। बट हो सकता है कि मार्केट इस डेली इन्वर्टेड वैल्यू गैप में टैप करके मार्केट एक्सपेंड करे हायर बेसिकली, ओके। एंड दिस कैन बी योर टारगेट, देन यू कैन लुक फॉर सेल फ्रॉम दिस एरिया, ओके। बट रिमेंबर, if you're going to look for long, it will be basically counter trade, right? क्योंकि पूरा you can see market is totally bearish, higher low higher high, sorry, lower low lower high forming कर रहा है market, right? So it's totally on you. So यूरो कैट सब तो भाई अलग ही, मतलब फालतू चल रहा है सही बताओ तो। अगर आप देखोगे तो लास्ट मतलब 2 3 4 मंथ से तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो। सो बेटर है कि अभी तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी मैं देख रहा था, डेली टाइम फ्रेम में वी हैव दिस इक्वल लो काइंड ऑफ दिस इक्वल इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी। सो अगर मेरे को लग रहा है कि अगर मार्केट पहले ये फेयर वैल्यू गैप टैप करता है, ओके, बेस्ट वैल्यू गैप, एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर सेल, ओके। बट अभी तो कुछ नहीं है। सेम थिंग जीपी ऑड में भी वी हैव दिस नाइस लिक्विडिटी, बट अभी कुछ वैसा बेरिश साइन नहीं है। मे बी वी गोइंग टू टैप दिस बेरिश वैल्यू गैप हियर, ओके। देन वी कैन लुक फॉर सेल। अगर यहाँ से कुछ अच्छा बैक साइड H4 में मिलेगा, देन वी कैन लुक फॉर सेल फ्रॉम दिस लेवल, ओके। यूरो जेपीवाई सब थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है टू ट्रेड लोअर। अब देखो, अगर वी हैव एसएमटी विथ जीपीयूएसडी, ओके, monthly fair value gap can be our drawn liquidity. Weekly time frame you will see we have formed this weekly bearish engulfing, okay, and अगर आप सेल के लिए देखोगे तो then of course the first target will be the monthly fair value gap. So अगर मार्केट 25% तक रिट्रेस करता है, या फिर भी 50% तक भी कर सकता है, वी डोंट नो। एंड जहाँ तक भी रिट्रेस करे, चाहे 25% तक रिट्रेस करे या 50% तक रिट्रेस करे, जहाँ से बैक साइड मूव मिलना स्टार्ट होगा, वी कैन देन लुक फॉर द सेल सेटअप बेसिकली, राइट? सो वी हैव दिस वीकली बेयर्स इनगल्फिंग। अब अगर यही वीकली इनगल्फिंग को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो यू विल फाइंड टू डेली फेयर वैल्यू गैप, एक यहाँ पे जो मैंने मार्क नहीं किया, बट यू कैन सी वन डेली फेयर वैल्यू गैप हियर, वन डेली फेयर वैल्यू गैप हियर। सो रिमेंबर वीकली इनगल्फिंग है। सो आई वांट टू सी कि अगर मार्केट पहले ट्रेड कर जाए ऊपर डेली फेयर वैल्यू गैप में, बिफोर टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी, बिफोर टेकिंग आउट मंथली फेयर वैल्यू गैप, ओके, पहले अगर रिट्रेस करता है हायर, एंड यहाँ से कुछ बैक साइड मूव मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर द सेल फ्रॉम दिस डेली फेयर गैप, राइट? सो यूरो जेपीवाई सेम चीज इसमें भी है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली ऑर्डर फॉर शिफ्टेड बेयरस, राइट? डेली में सेम थिंग, लुकिंग फॉर मार्केट टू पुश हायर। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है H1 H4 में, देन वी कैन लुक फॉर द सेल। USD JPY is also same thing, I'll say. We have this big weekly bearish engulfing here, you can see, and we have this swing low as a target. So अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट पहले ये डेली फेल गैप टैप करे, या मे बी कंटिन्यू करे हायर और एंड टू टैप दिस डेली फेल गैप, जहाँ से भी रिजेक्शन मिले, चाहे यहाँ से मिले यहाँ से मिले, वी कैन लुक फॉर सेल अगर ये लो अनटैप रहेगा तो, ओके। सो यार, दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग ऑन फॉरेक्स पेयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर्स indices, I am bearish. So I am bearish on NQ or US 100, whatever you want to say. You can see we have this nice liquidity build up. First target will be this sell side liquidity. Okay. So we have this daily bearish value gap. So I'm expecting market to tap this level and then reject lower. So even on 4 hour time frame, you will see this is the my thing. We have this daily value gap. So the market पहले टैप करे यहाँ पे, एंड आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन फ्यूचर्स मार्केट बेसिकली। सो अगर यहाँ पे टैप करे एंड यहाँ से रिजेक्ट मिलेगा, देन वी कैन लुक फॉर सेल। सेकेंड थिंग विल बी, लेट्स से मार्केट ये लेवल तक
नहीं जाता है डेली वैल्यू गैप तक। सेकंड विल बी कि मार्केट ये जो 4 आवर बुलिश वैल्यू गैप है ना, अगर इसको मार्केट लेट से इन्वर्ट कर जाए या फिर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे, इसको इन्वर्ट कर जाए, देन वी कैन लुक फॉर सेल टू टारगेट दिस लिक्विडिटी बेसिकली। ओके, अगर मार्केट ये लेवल तक नहीं जाता है तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी डेली फेल गैप फॉर्म किए हैं, तो लेट्स सी कि US 30 या फिर YM वट एवर यू वांट टू से, दिस वन लुक्स रियली गुड टू मी। ओके, दिस वन लुक्स गुड। On weekly we have nothing. Last week we formed this engulfing, and even if you see daily time frame ना, daily time frame में very nice equal low liquidity is built up यार। मतलब even if you see we have this nice accumulation, right? Then we manipulated higher to take out all this buy side liquidity, right? And now we maybe are in a distribution leg basically. So this one really excites me. So also daily order flow shifted bearish. We have this new bearish value gap as well. So this liquidity looks really good with accumulation, manipulation higher, take out this liquidity. Now we can distribute lower basically. So yeah, let's see how this week goes. Okay,